राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। 18 मई को राहु जो है 18 साल के बाद गोचर करने जा रहे हैं और 18 महीने के लिए गोचर करेंगे कुंभ राशि में। तो क्या आपकी राशि मेष है? तो मेष राशि वालों के लिए ऐसा क्या होने वाला है इन 18 महीनों में? वैसे ही शनि की सारस्वती चल रही है तो आप वैसे ही बहुत विचलित हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेके आ रहे हैं। 18 महीने आपकी लाइफ में बहुत बड़ी राहत लेके आ रहे हैं, क्योंकि राहु जब गोचर करेंगे तो मेष राशि में 11वें भाव में बैठ जाएंगे और 11वें भाव धन का मतलब वहां से हमारी हर चीज डबल कर देगा वो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर 11वें भाव में राहु विराजमान हो जाए ना तो आप बस सोचते रह जाएंगे आपके पास इतना पैसा होगा, कहां से आएगा आपको ये भी नहीं पता चलेगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा क्योंकि शनि की साढ़सती चल रही है, लेकिन आपको कर्म करते रहना है, क्योंकि शनि की साढ़सती अगर आप कर्म करेंगे तो वो आपको परेशान इतना नहीं करेगी। धन संपत्ति मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, लोगों में आपकी बड़ी वाहवाही होगी, बहुत पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आप कहोगे यार लोग कहते हैं साढ़सती चल रही है, लेकिन साढ़सती मुझे लग नहीं रही है। ये 18 महीने आप बहुत खुशी से और बहुत अच्छे तरीके से निकाल देंगे। तैयार हो जाइए इस 18 मई से पैसे बटोरने के लिए, लेकिन कर्म जरूर कीजिए। तो वृषभ राशि के ऊपर राहु जो गोचर करने जा रहे हैं अगले 18 महीने, क्योंकि राहु जो है 18 महीने के लिए कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपके लिए 18 महीने कैसे रहने वाले हैं? तो आपके लिए बल्ले बल्ले के 18 महीने हैं। आपके करियर को एक नया, कहते हैं ना, एक नई दिशा मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बहुत समय से प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो आपके लिए करेक्ट टाइम है, आपको प्रमोशन मिलेगी। बहुत समय से कर्म कर रहे हैं, कोई बिजनेस में डील क्रैक करना चाहते हैं तो ये 18 महीनों में आपकी सारी ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप बहुत समय से किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर से फंसे हुए हैं, कोई आपका केस चल रहा है और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको फेवर में होना चाहिए, तो इन 18 महीनों में आप लिख के ले लीजिए, राहु आपके फेवर में केस को करा देंगे और वो केस आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अगर अगले 18 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही उपयुक्त रहेंगे। अगर आप कोई भी इलेक्शंस लड़ते हैं तो आप समझ लीजिए बेधड़क के लड़िएगा, आप उसमें 100% विजय प्राप्त करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि जो राहु जो जाता जाता 18 महीने के वापस लेके ना जाए, तो रोज चने की दाल 50 ग्राम 100 ग्राम भिगोना और उसका जल जो है सुबह उठ के पी लेना। एक और छोटा सा टोटका है, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ और रोज महादेव को कच्चे दूध अर्पण करना। अगले 18 महीने तक मत भूलना। कुंभ राशि के लिए 18 महीने के लिए जो 18 मई को राहु गोचर करने जा रहे हैं 18 साल के बाद, और अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए आने वाला 18 महीने बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले 18 महीने आपका भाग्य जो है वो राहु के हाथ में है। तो आप अगर पॉलिटिक्स में है तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई इलेक्शंस लड़ते हैं तो आप बेझिझक लड़िएगा, आप जरूर जीतेंगे। करियर में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप जितनी मेहनत नहीं करेंगे उससे ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अध्यात्म की तरफ बहुत जुड़ेंगे, आप आध्यात्मिक बातों पढ़ने में, आपको उनको सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसे लोगों के साथ बैठने में, विचार करने में आपको अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ा सा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो मैं आपको कह रही हूँ, मिला जुला रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, आप किसी ना किसी चीज के एडिक्शन तरफ बढ़ेंगे, आपका ध्यान तांत्रिक विद्याओं की तरफ जाएगा, आप धर्म के नाम पर किसी से पैसा बिल्कुल ना लें और आपका मन बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि मैं जहां पे भी आए आपने राहु का ध्यान कर लेना है। बाकी भाग्य पे आप पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। हनुमान चालीसा का जितना पाठ हो सके जरूर कीजिएगा। गाय को रोटी और गुड़ और कुत्ते को आपने दूध और रोटी, ये अगले 18 महीने आपने बिल्कुल, कहते हैं ना, नियमित होके देनी है। और पिता की सेवा तो आपको अवश्य करनी है, अगर पिताजी नहीं है तो किसी बड़े बूढ़े की आपको सेवा अवश्य करनी है। नमस्कार। 18 सालों के बाद जो राहु महाराज हैं वो कुंभ राशि में 18 महीने के लिए गोचर करने जा रहे हैं, और अगर आपकी राशि कर्क है तो आपकी राशि में वो अष्टम में आके विराजमान हो जाएंगे। और हमारे वेदों में तो लिखा ही है, अष्ट में राहु है रोग भय द्वाय का, कि अगर अष्टम का राहु है तो आपको रोग भी देगा, भय भी देगा, लेकिन वो पैसा भी देगा। अगर वो अष्टम में, क्योंकि जब राहु जो है वो अष्टम में आके विराजमान हो जाएंगे तो वो आप अष्टम में बैठ के पंचम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे। तो आप विदेश यात्रा के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं तो विदेश यात्रा भी करेंगे, पैसा भी खूब खर्च कराएगा, लेकिन साथ ही साथ वहीं बैठ के वो नवम दृष्टि से आपके धन के स्थान को भी देख रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या सट्टे में पैसा लगाते हैं, आपको अचानक से खूब सारा प्रॉफिट मिलने का, खूब सारा धन मिलेगा। और वहीं बैठ के वो नवम दृष्टि से आपके सुकेश को भी देख रहे हैं। तो अगर बहुत समय से गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप
आपको पैसे अगर नहीं भी होंगे तो एकदम से पैसा आपका आएगा और आप गाड़ी भी ले लोगे, नया घर भी आप जरूर खरीदोगे इन 18 महीने के अंदर। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि घर में ग्रह क्लेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई गुप्त रोग होने की पूरी संभावना है। और अगर आप भय मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि आपको डर बहुत आएगा, आपको नींद कम आएगी, तो आपने और थोड़ा सा उपाय करना है। आपने थोड़ी सी सौंफ लेनी है, लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े के अंदर आपने सौंफ रखनी है और उसके ऊपर बाद आपने राहु का मंत्र बोलना है और उसके पश्चात आपने वो अपने सिराने रख के सो जाना है। आप ये करके देखिएगा, राहु महाराज आपको बहुत सारी। जो राहु का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में 18 महीने के लिए 18 साल के बाद, तो अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए कैसा रहने वाले हैं ये अगले 18 महीने, क्योंकि आपकी राशि में वो गोचर होके बैठेंगे 7वें भाव में। और 7वें भाव में अगर राहु बैठे हैं तो हमारे शास्त्रों में लिखा है 7वें भावे गोचरे राहु दाम्पत्य सुखम नाशकम, कि अगर 7वें भाव में राहु जो है गोचर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन का जो है सुख खत्म हो जाएगा। तो आपका मन बहुत विचलित रहने वाला है। इन 18 महीनों में आप में बहुत अहंकार आएगा, अपने अहंकार को खूब आपको कंट्रोल करना है। और 7वें भाव में बैठ के जब वो नवम दृष्टि से आपके देखेंगे 3रे भाव को, यानी कि आपके भाई बहनों में अगर बहुत समय से कोई क्लेश, कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। और दूसरी जो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस पॉइंट है कि आपको आलस लेके आएगी। अच्छी चीज है कि आपके ब्रदर सिस्टर्स में आपके रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारी रिलेशनशिप की आएगी, हमारे दाम्पत्य जीवन की, जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये बिटरनेस ना आए तो आपने 4 शनिवार ये छोटा सा उपाय करना है। आपने करना क्या है, आपने 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है और 1.25 किलो अपने उड़द की दाल लेनी है और उसके अंदर आपने एक रंगा सिक्का लेना है। काले कपड़े के अंदर इन तीनों चीजों को आपने बांध के अपने ऊपर से 7 बार उतारा करना है शनिवार वाले दिन, और दिन ढलने के बाद आपने इसको जल प्रवाह कर देना है। अब 18 महीने के लिए कुंभ राशि में राहु गोचर करने जा रहे हैं और 18 साल के बाद ये गोचर होने वाला है। और अगर आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा भी बहुत रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। कई चीजें बहुत अच्छी भी होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि राहु जो है वो गोचर करके आपके 6वें भाव में आके विराजमान हो जाएगा। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही है 6वें गोचरे राहुए विजय सिद्धि दायका, कि अगर 6वें भाव में गोचर करते हैं राहु तो आपको विजय सिद्धि का योग प्रदान करते हैं, आपको बहुत विजय मिलेगी। अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो आपका वो भी फलित होगा। आपके करियर में भी बहुत सपोर्ट आएगा, आपको एक नेक्स्ट लेवल का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप नहीं भी सोच रहे हो ना गाड़ी खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, इन 18 महीने पता नहीं अचानक से कहां से धन आएगा और एकदम से आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे, एकदम से गाड़ी खरीद लो। लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि 6वें का है तो अचानक से आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा, गुप्त रोग भी दे देगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्थ इश्यूज कम हो, हेल्थ इश्यूज में जितनी कटौती हो सके, आपने 4 शनिवार क्या करना है कि आपने 7 प्रकार का अन्न ले लेना है, साथ में आपने एक चांदी का नाग ले लेना है और अपने ऊपर से 7 बार के आपने शनिवार वाले दिन उसको जल प्रवाहित कर देना है। और आपको राहु के मंत्र का जाप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपने रोज करना है। जो 18 महीने के लिए राहु कुंभ राशि में गोचर करने जा रही है, गोचर हो रहा है 18 साल के बाद और 18 मई को ये गोचर होगा। तो अगर आपकी राशि तुला है तो आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही कहते हैं बहुत ही गोल्डन पीरियड आ रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है 5म गोचरे राहुवे श्रेष्ठ फल दायिका, कि अगर 5म में राहु गोचर करते हैं तो हमें श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि 5म में बैठे हैं तो अगर आपके बच्चों को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, उनकी मैरिज को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सारे अब 18 महीने के अंदर आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको और करनी है, क्योंकि जो 5म में बैठ के वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देख रहा है, तो आपको पैसा भी खूब आएगा, सपोर्ट खूब मिलेगा। अचानक से कहीं ना कहीं से आपको पैसा आ जाएगा। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या आपने विदेशों में इंटरनेशनली आपने कोई पैसा लगाया हुआ है तो आपको वहां से काफी प्रॉफिट आएगा। और 5म में बैठ के 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। और कहते भी है राहु भ्रम है और राहु माया है, आपने भ्रम से अपने आप को दूर रखना है। और लग्न में जब वो बैठेगा तो आपका मन बहुत विचलित करेगा और जितना हो सके आपने मौन व्रत करना है। कम से कम रोज आप 2 मिनट का अगले 18 मिनट तक मौन व्रत जरूर कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलना है। और 4 शनिवार लगातार आपने क्या लेना है, 1.25 किलो अपने दाल लेनी है उड़द की, 1.25 किलो कोयला लेना है, आपने एक रंगा सिक्का लेना है और 2 कील लेनी है और इनको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारा करके आपने जल में प्रवाहित कर देना है। नमस्कार। 18 वर्ष के बाद कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं हमारे राहु महाराज और 18 महीने के लिए गोचर करेंगे। जब 18 महीने के लिए रहने वाले हैं और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपका ये रहने वाला है बहुत ही मिला जुला समय, कुछ अच्छा भी रहेगा कुछ बुरा भी रहेगा। और कहते भी हमारे शास्त्रों में लिखा है
चतुर्थ गोचरे राहुए मिश्रित फलम दायिका, मतलब मिला जुला फल प्रदान करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अगर आप बहुत समय से प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप बहुत समय से नया घर लेने की सोच रहे हैं, तो इन 18 महीनों में आप खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपने अपने जो विचार है वो बिल्कुल अच्छे रखने हैं। और चतुर्थ भाव में बैठ के पंचम दृष्टि से वो आपके अष्टम को भी देख रहे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, अगर आप दारू पीते हैं, तो इन 18 महीने के लिए अगर आप इनको चीजों को अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो आपकी हेल्थ काफी बेटर रहने वाली। और चतुर्थ में बैठ के सप्तम दृष्टि से वो आपके करियर के स्थान को देख रहे हैं, तो आपके करियर में तो 4 चांद लगने वाले हैं। आपको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। आप बिजनेस करते हैं तो आपको नई डील्स मिलेंगे, आपको नए नए एवेन्यूज आपके लिए खुलेंगे। और चतुर्थ भाव में बैठ के नवम दृष्टि से वो आपके 12वें भाव को भी देखेंगे। आपको पैसा भी खूब आएगा, लेकिन साथ साथ में आपका पैसा खर्च भी खूब होगा। आपने इस महीने जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और एक उपाय आपने अवश्य करना है ताकि आप ठगी से बचे रहें। आपने क्या करना है, आपने सतनाजा लेना है शनिवार वाले दिन, और आपने 4 शनिवार उसे दान करना है। नमस्कार। 18 महीने के लिए 18 साल के बाद 18 मई को राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेगी। और अगर आपकी राशि धनु है तो आपका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। वैसे तो धनु राशि का शनि का ढैया चल रहा है, लेकिन ये 18 महीने आपका जो राहु का गोचर है बहुत ही अच्छा समय लेके आएगा, क्योंकि आपकी राशि में वो तृतीय भाव में आके विराजमान हो जाएंगे। और हमारे शास्त्रों में लिखा ही है, तृतीय गोचरे राहुए धन वृद्धि दायिका, मतलब तृतीय भाव में जब गोचर करते हैं राहु महाराज तो हमारे धन में, हमारे पराक्रम में वृद्धि कराते हैं। तो जो शनि के ढैये का प्रकोप है वो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उससे। तो आलस से आप बाहर निकलेंगे, आपके अंदर खूब जोश रहेगा, काम करने का, कर्म करने का खूब जोश रहेगा, और आपको धन भी मिलेगा। और तृतीय भाव में बैठ के पंचम दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अपनी लव लाइफ को थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस हैं। और तृतीय से बैठ के नवम दृष्टि से वो आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, तो आपको शेयर मार्केट में पैसा भी आएगा। अगर आपने कोई इंटरनेशनल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा पैसा आएगा। अगर आपका ये पैसा फंसा हुआ है बहुत लंबे समय से तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपने इस महीने जितना हो सके आपने हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और साथ में अपने घर के ईशान कोण में ना आप कम से कम 3, 5 या 7 मोर पंखी जरूर रखिएगा। 18 साल के बाद 18 मई को 18 महीनों के लिए कुंभ राशि में गोचर करेंगे हमारे राहु महाराज। तो अगर आपकी राशि मकर है तो आपके लिए 18 महीने बहुत मिले जुले रहने वाले हैं। और शास्त्र में लिखा भी है, क्योंकि वो गोचर करेंगे आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय गोचरे राहुए मिश्रित फलम दायिका, कि मतलब जब आपके द्वितीय में गोचर करते हैं तो आपको मिश्रित फल मिलता है। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। अच्छा ये मिलेगा कि आपको पैसा भी आएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पुराने कर्जे जितने भी होंगे वो पूर्ण हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, आप आज तक कभी झूठ नहीं बोलते होगे, आप अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लग जाओगे। लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, आपको वाणी दोष लग जाएगा। यहाँ पर आपको गलत संगत से मिलाएगा। और द्वितीय भाव में बैठ के वो पंचम दृष्टि से देखेंगे छठम भाव को, तो उसे कहते हैं छठम भाव में राहु बना ऋण रोग शत्रु, तो ये तीनों चीजों का नाश हो जाएगा। ऋण भी खत्म हो जाएगा, रोग भी कोई अगर चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा, और शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। और द्वितीय भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम, तो अगर आपकी ससुराल पक्ष में कोई आपका मनमुटाव चल रहा है तो वो आपकी खत्म हो जाए। और आपके लिए अगले 18 महीने का उपाय है कि आपने रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, महादेव को याद करना नहीं भूलना है, ओम नमो शिवाय का जाप जरूर करना है, और महादेव को जल अर्पण आपने अगले 18 महीना नित्य करना है। नमस्कार। 18 साल के बाद 18 महीने के लिए 18 मई को आ रहे हैं कुंभ राशि में राहु। शनि की 60 का लास्ट फेज आपका चल ही रहा है। ऑलरेडी आपको लाइफ में काफी रिलीफ मिल चुका है, लेकिन अब राहु के आने के बाद आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, क्योंकि लग्न में आके विराजमान हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ में आप अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, आपको करियर में बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी, आप आलस्य को साइड में रख देंगे, और लोगों पे आप शक भी बहुत ज्यादा करेंगे। ये नेगेटिव पॉइंट है कि आप लोगों पर शक बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अब लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, आप उन्हें पहले ही पहचान लेंगे। लग्न में बैठ के राहु जो है वो पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी, उनकी जॉब रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी दूर हो जाएंगी, उनकी मैरिज की अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। और लग्न में बैठ के जो राहु है वो आप सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो आपकी मैरिज लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स इस समय बढ़ती है तो वो राहु के कारण है। और लग्न में बैठ के नवम दृष्टि से आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, तो आपको बाहर से देश विदेश से
बिजनेस भी मिलेगा वहां जाने की। अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे हैं तो आप इन 18 महीनों में जरूर जाएंगे। वाणी दोष आपको लग रहा है तो आपने जो उपाय करने हैं, एक तो आपने रोज कम से कम 2 मिनट का मौन व्रत करना है, रोज महादेव को पंचामृत से जल अभिषेक जरूर करना है और साथ में उसमें गंगा जल डालना है और चींटियों को आपने आटा डालना नहीं भूलना है। नमस्कार। 18 सालों के बाद 18 महीने के लिए गोचर करने वाले हैं कुंभ राशि में राहु महाराज, और ये हुआ 18 मई को। तो अगर आपकी राशि मीन है तो आपके लिए वैसे ही शनि की सांसती चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय नहीं है राहु महाराज का कुंभ राशि में गोचर करना, क्योंकि जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो वो आपके द्वादश में आके विराजमान होंगे। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही है, व्याय गोचरे राहुए कष्ट वृद्धि द्वाय का, कि जब व्याय के घर में आके राहु विराजमान होते हैं ना तो हमारे कष्ट में वृद्धि हो जाती है। आपको अननेसेसरी किसी ना किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसा देंगे, और वही बैठ के पंचम दृष्टि से वो आपके सुकेश को भी देख रहे हैं, तो आपके घर में अननेसेसरी गृह क्लेश, कोई ना कोई मदर या फादर बीमार हो जाएंगे। और वहीं बैठ के द्वादश में बैठ के सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं वो आपके छठम भाव को, तो जो छठम भाव को देख रहे हैं इसका मतलब अननेसेसरी आप लोन लेंगे बिना बात के, कोई आपके अननेसेसरी शत्रु आपके पैदा कर देगा। और सिर्फ अच्छी बात यह है कि द्वादश में बैठ के वो आप नवम दृष्टि से देख रहे हैं आपके अष्टम को। अगर आपका कोई भी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपकी फेवर में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने इस टाइम विशेष ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपने महादेव को जल अर्पण करना है, चींटियों को आपने आटा डालना नहीं भूलना है, और आपने 4 शनिवार लगातार एक नारियल लेके, जटा हुआ नारियल लेके आप लोग 7 बार उतारा करके उसको जल प्रवाह से करना है। नमस्कार।